अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ वो है शैनडांग यूनिवर्सिटी, जो कि चाइना की यूनिवर्सिटी है, जो कि यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप आपको ऑफर कर रही है। बैचलर की भी स्कॉलरशिप यहाँ पड़े, मास्टर की भी यहाँ पड़े और पीएचडी की स्कॉलरशिप भी यहाँ पड़े। अब इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपको ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखना है तो इंशाल्लाह आपको तमाम तर चीज़ें समझ आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन का लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने वहां पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से, जैसे कि इंटरफेस अभी ओपन है पड़ा, इसी तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट वन आप फ्री देख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी, 2025 एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट बैचलर डिग्री, सेकंड वन मास्टर डिग्री, थर्ड वन है पीएचडी। अब जिस भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, आपने अपना यहाँ पे सेक्शन जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मैं यहाँ पे बैचलर के लिए पहले पहले जो है ना इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ कि बैचलर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से स्कॉलरशिप बेनिफिट्स आपको ये दे रही है, किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जैसे ओपन हो जाए ना, आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है जी। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखिए जी एलिजिबिलिटी मिल जाती है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी बेसिक क्या है, आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन 12th ग्रेड होनी चाहिए और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होना चाहिए, ठीक है जी। इसमें दोनों जो है ना मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन में के लैंग्वेज जो जो स्टडी है आपको चाइनीज में भी कराई जा रही है और इंग्लिश में भी कराई जा रही है। अब यहाँ पे देखिए जी बेसिक जो चीज़ होती है स्टूडेंट के लिए, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आइलेट्स की जरूरत तो नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने खुद डिटेल बता दिया कि एप्लीकेंट्स हुज नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश, जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, उनको कोई आइलेट्स या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनकी जो है ना नेटिव लैंग्वेज नहीं है, उनको जो है ना आइलेट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा 6.0, जिनका मिनिमम स्कोर होना चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा जो अदर इक्विवेलेंट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स है, मीन के एप्लीकेंट्स हुज नेटिव लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश बट हैव रिसीव्ड देयर हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन टॉट इन इंग्लिश। अब इसका मतलब यह है कि जिन स्टूडेंट ने, मीन के अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, बेसिक चीज, अब मीन के अगर आप पाकिस्तान स्टूडेंट हैं, आपने 12th की है पाकिस्तान के किसी भी कॉलेज में या स्कूल से, तो आपने वहां से अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवा के आपने यहाँ पे यूज करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। आपको ना एलर्ट्स देने की जरूरत है, ना टोफेल के देने की जरूरत है। आप विदाउट इन चूजिंग के आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो चीजें हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो कंप्लीट हो गई हैं। अब इसमें अप्लाई करने का जो बेसिक क्राइटेरिया वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अब इसका स्कॉलरशिप का स्केड्यूल क्या है। अब यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट वन है सेल्फ फिनांस्ड अप्लाई। अब से आप अप्लाई करके 31 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट टाइप ए में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप 16 फरवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा जो है ना है इंटरनेशनल चाइनीज लैंग्वेज टीचर स्कॉलरशिप, ये अब से आप 15 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिनान सिस्टर सिटी स्कॉलरशिप टाइमलाइन अब से 1 मार्च तक है। उसके बाद शैनडांग जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है फॉर आउटसाइड इंटरनेशनल स्टूडेंट, मीन के तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है, वो अब से 1 अप्रैल 2025 तक अपनी अप्लाई सबमिट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने किस में करना है, क्योंकि इसके मैक्सिमम जो अबव जो स्कॉलरशिप है, आपने इनको इग्नोर करके आपने इस वाले पे अप्लाई करना है। शैनडांग जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, आपने उसमें एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है, ठीक है जी। आपने एप्लीकेशन बिफोर डेडलाइन सबमिट करनी होगी। उसके अलावा स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है जी, ये फर्स्ट वन जो है ना चाइनीज लैंग्वेज का है। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैचलर प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में आप क्लिनिकल मेडिसिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम एमबीबीएस कहते हैं, 6 ईयर किया होगा। आप बीएस नर्सिंग भी कर सकते हैं, आपको बीएस इंग्लिश भी, जिसमें आपका मीन के इंग्लिश हो गया, फाइनेंस हो गया, मशीन डिजाइन हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। उसके अलावा इसमें डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, आप यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट भी दे सकते हैं। बेसिक है, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी हाई स्कूल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके कोर्सेज ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, लेटर ऑफ मोटिवेशन इंग्लिश में होना चाहिए, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपको कोई फाइनेंशियल गारंटी है तो प्रोवाइड करना है, अदरवाइज आपने इसको इग्नोर करना है, लाजमी नहीं है इस चीज़ का। उसके बाद एप्लीकेशन अंडर द एज ऑफ 18 मस्ट सबमिट स्कैन्ड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, के जिन स्टूडेंट की एज 18 से कम है, तो वो यहाँ से एक टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट पे जाके आपने ये डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके इसको फिलअप करके आपने ये अपलोड करना है। अदरवाइज थर्ड में आप अपना जो गार्डियन है, वालिद साहब है या वालिद है, आप उनका पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट मेंशन इन द नोटिस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ रेगुलेटेड एडमिशन, ये कुछ उनके रूल्स हैं जो कि उन्होंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ द चाइनीज मेनलैंड हांगकांग मैकर टाइवान होप अप्लाई फॉर एडमिशन टू शैनडांग यूनिवर्सिटी एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आफ्टर दे इमिग्रेट। ये जो है ना उनकी जो ऑलरेडी नेशनल है, ये उनके लिए, ठीक है जी, आपने इसको स्किप कर देना है। अब अप्लाई करने के लिए एग्जामिनेशन एडमिशन हो गया, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या हो गया, फीसेस क्या होंगी,
आपको यहाँ पे इन केस अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं लगता तो यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर भी उन्होंने यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। उसके बाद जो स्कॉलरशिप की डिटेल है आपने, क्योंकि ये जो लास्ट वन है, ठीक है, शैनडोंग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट, इसमें अप्लाई करना, ये लिंक उन्होंने गिवन दिया हुआ है। इस लिंक पे जाके आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद वीजा के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी। वीजा के एप्लीकेशन का क्या तरीका होगा वो भी यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है जी। मीन कि जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, एडमिशन लेटर कंफर्म हो जाएगा, फिर आपने JW201 या 202 का जो स्टडी वीजा होता है उसके लिए आपको अप्लाई करनी पड़ती है। आप काउंसलेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो होंगे वो काउंसलेट के थ्रू अप्लाई करेंगे X2 वीजा के लिए, ठीक है जी। अब ये है प्रोसीजर अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी। मजीद उन्होंने हेल्प आउट करने के लिए एड्रेस भी प्रोवाइड किए हुए, कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड किए हुए, आप उन पर कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी अप्लाई करने का तरीका क्या है, ठीक है जी, सिंपल। यहाँ पे लास्ट में उन्होंने लिंक गिवन है, यहाँ पे लिंक क्लिकेबल नहीं थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने जो लिंक दिया वो क्लिकेबल है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब क्योंकि फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट वन रजिस्टर पे क्लिक करके अपने अकाउंट की रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना पर्सनल डाटा ऐड करेंगे, आपका ईमेल पासवर्ड वगैरह वेरिफिकेशन कोड पुट करेंगे, ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद लॉगिन करके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एप्लीकेशन में आपको आपका पर्सनल डाटा, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। तो ये सिंपल सा तरीका होगा आपको अप्लाई करने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो सेकंड वन पे आपने क्लिक करना है। रिक्वायरमेंट सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होगा, वहां पे 12th क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, यहाँ पे सिर्फ आपकी बैचलर की क्वालिफिकेशन आपकी जो है ना ऐड हो जाएगी, बाकी तमाम तो रिक्वायरमेंट सेम होगी, ठीक है जी। टाइम लैम्प एप्लीकेशन का भी सेम होगा, जैसे कि ये देखिए जहाँ पे आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, शैनडोंग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट एप्लीकेशन टाइम इज फ्रॉम नो टू 1 अप्रैल 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी रिक्वायरमेंट सेम है, डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे डिफरेंट होंगे, जो कोर्स यहाँ पे आपको ऑफर किए जा रहे होंगे मास्टर डिग्री प्रोग्राम के। अब नीचे यहाँ पे देखिए आपका एनाटॉमी है, ठीक है जी, मेडिसिन है, नर्सिंग है, फार्माको एनालिसिस है, मेडिकल केमिस्ट्री हो गया, मिल के ये तमाम तर कोर्सेज की आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है। जिस कोर्स में आपने भी करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होगा, लास्ट पे आपने आ जाना है, ठीक है जी। लास्ट पे आएंगे, ये देखिए ये लिंक है, इस लिंक पे जाके आपने क्लिक करना है, अकाउंट रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे अकाउंट रजिस्टर हुआ, फिर आपने लॉगिन वाले पे आना है। लॉगिन पे आएंगे तो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन आपने सबमिट कर लेनी है, ठीक है जी। तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट। उसके बाद सेम पीएचडी के लिए भी अप्लाई करनी है, तो पीएचडी में सिर्फ आपकी MS MPhil जो होगी वो ऐड हो जाएगी, बाकी तमाम तो रिक्वायरमेंट सेम होगी, विदाउट आइलेट्स होगी, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होगी, ईच एंड एवरीथिंग आप फ्री में यहाँ पे एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, ये लिंक है, इस लिंक पे जाके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अगर कोई फॉर्मेट आपने डाउनलोड करना है ना, यहाँ पे फॉर्मेट ये फॉर्मेट गिवन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप चाइनीज गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो ये वेबसाइट का लिंक भी गिवन है, ठीक है जी। लेकिन आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के अप्लाई करना है, तो इस लिंक पे जाके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। तो ये है तमाम तर इन्फॉर्मेशन अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, विदाउट आइलेट्स, विदाउट टोफल, बगैर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के, विदाउट एप्लीकेशन फीस के आप इसमें एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट मैंने ऑलरेडी बता दी, अगेन बता देता हूँ। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी तमाम तरह डिग्रीज होनी चाहिए, मैट्रिक को ऑनवर्ड, ठीक है जी, जो लास्ट क्वालिफिकेशन तक है। उसकी अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट अभी नहीं मिली तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं मिली, सनद नहीं मिली, तो आपने ट्रांसक्रिप्ट आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। 2 रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करने हैं, एक लेटर मोटिवेशन आपने बनाना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपलोड करनी है, हेल्थ सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, जिसको हम सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड भी कहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये लास्ट वन को आपने स्किप कर देना है। उसके बाद आपने एज ए ग्रंटर जो फाइनेंशियल सपोर्टर होगा आपके, इनकेस अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं लगता तो आपने ग्रंटर के तौर पे अपनी फैमिली में से किसी भी मेंबर का आपने यहाँ पे डाटा प्रोवाइड करना होगा, ठीक है जी। ये आप एप्लीकेशन जब फिलअप करेंगे, उधर एक स्पेसिफिक वहाँ पे एक सेक्शन मुख्तस होगा जहाँ से आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेथड। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। यहाँ पे मैक्सिमम जो कोर्सेज है अवेलेबल है।